युवक को घर से बाहर बुलाकर जान से मारने की कोशिश, मां ने मौके पर पहुंच बचाई जान। मामला 27 मई की रात 7 बजे का है। अभिषेक के दोस्तों का फोन आता है और वो मिलने के लिए उसे घर से बाहर बुला ले जाते हैं। इस पर नरेला थाना क्षेत्र संजय कॉलोनी गली नंबर 2 निवासी अभिषेक दोस्तों के बुलाने पर घर से बाहर जाता है। फिर 6 दोस्त 3 बाइकों पर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में जाकर उसके दोस्त उस पर नशा करने के लिए दबाव बनाते हैं। अभिषेक नशा करने से मना कर देता है। इस पर दोस्त जबरदस्ती करने लग जाते हैं। नशा नहीं करने पर मारपीट शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते अभिषेक को बुरी तरह पीटने लग जाते हैं। अपने को खतरे में पाकर अभिषेक मां को फोन मिलाता है और मारपीट की जानकारी देता है। जब मौके पर मां पहुंचती है तो बेटे पर हमला होता देख मां भी बीच में घुस जाती है। इस बीच बेटे को बचाते बचाते मां और बेटे दोनों को गुम चोटें लग जाती हैं। सुबह से उनका फ़ोन आ रहा था कि मिलना है। 4 बजे फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को धमकी दी कि तू मतलब मिल ले मेरे से। फिर एक दोस्त था मेरे गली का, उसका फ़ोन आया। 4 बजे राहुल और शुभम का फ़ोन आया था, उन्होंने धमकी दी फ़ोन पे। उसके बाद 6-7 बजे फ़ोन आया कुणाल का, उन्होंने मेरे को बोला कि मिलना है, एक बार बात करनी है, यहाँ पे आ जा। तो वो गली में बुलाया था, उन्होंने मेरे को वहाँ पे ले गए जंगल में। इतने में 4-5 बंदे और आ गए, तो वो मेरे को मजबूर करने लगे कि नशा कर ले, ये मतलब पी ले। मैंने कहा मैं नहीं पी रहा, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी दवाई चल रही है। इतने में उनसे लड़ाई होने लगी, बहसबाजी हो गई, उन्होंने मारने की मतलब हाथापाई शुरू कर दी। इतने में मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मैंने एड्रेस बताया, मम्मी यहाँ पे हूँ, मेरे को मारने की कोशिश करी जा रही है, आ जाओ जल्दी से। तो मेरी मम्मी आई उतने मौके बावजूद पे को भी मतलब हाथ उठाया, वो धमकी देने लगे कि तेरे बेटे को 24 घंटे का अंदर मार देंगे, गाड़ी चला देंगे तेरी, तेरा सब कुछ ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वो सारे भाग गए। 100 नंबर पे कॉल करने लगे, वहाँ पे लगी नहीं, इतने में वो सारे भाग गए। फिर घर पे लेकर आई, मेरी मम्मी ने फ़ोन किया, पुलिस वालों ने PCR ने कहा कि थाने में जाओ। थाने में गए, वहाँ पे हमने इंदर जो SI था, उनको कहा हमने मेडिकल करवाओ हमारी, तो उन्होंने कहा मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि हमें दर्द हो रहा है, यहाँ गुमचोद है, सिर में मारा है, लात घुसन, फिर भी वो बोले कि नहीं मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। फिर वो मेरे को बैठा के ले गए आरोपी के घर पे। मैं सबके घर पे गया, उनका पकड़ डुल्ला एक आए, उनको पकड़ के पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ करी। उन्होंने कुछ अपने भाई में कुछ सफाई दी, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जहाँ तक कि बोला कि मेरे को अंदर करेंगे ये वो, मेरे को ही डराने लगे। वो कहने लगे समझौता कर लो। फिर ज़्यादा वेट करते करते 11 बजे फिर वो पुलिस वाले चले गए, बोले वेट करो आप। फिर बिगड़ गया था, फिर मैं वहाँ से अपने घर आ गया। घर पे आने के बाद मैंने दवाई खाई। कौन दोस्त थे वो, क्या नाम है उन सभी का? उन सभी का नाम सर कुणाल एक है, कुणाल, राहुल, शुभम, अमन और 1-2 और थे, उनका नाम याद नहीं है मुझे। शक्ल से जानता हूँ, उनका घर जानता हूँ, बस नाम तो याद पुलिस नहीं। ने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं सर, उनके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। आपका नहीं, मेडिकल करवाने के लिए मैंने PCR को भी कहा कि मेडिकल करवा दो, उन्होंने बोला मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। थाने में जाने के बाद भी मैंने कहा मेडिकल करवा दो। और वो जो दोस्त यार थे वो सारे नशे में थे, उनका भी मेडिकल नहीं करवाया, क्योंकि उनको भी मैं उनका मेडिकल का साथ रात को करवाते तो उनका आ जाता नशे में है। और वो मेरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। मेरे को सर यही डर है कि वो जान से मुझे मार देंगे, क्योंकि वो धमकी दे रहे थे, खुलेआम फ़ोन पे भी दिया था और वैसे भी वहाँ पे जाके मारने की कोशिश करने लगे। जब मैंने घर वालों ये लोग आपके परिचित थे? हाँ जी, पहले मेरे ये दोस्त थे राहुल और ये जो शुभम है, ये इनके साथ पहले मैं उठा बैठा करता था। 1.5 साल पहले की बात है। उससे फिर बहसबाजी हो गई मेरी, मैंने उनके साथ रहना छोड़ दिया। फिर मेरे को धोखे से बुलाया गया कुणाल के थ्रू, और उनके थ्रू बुला के बोले चलो वहाँ पे बैठ कर बात करेंगे खाली जगह पे, यहाँ पे पुलिस आ जाएंगे। लॉकडाउन आपने भी नशा किया था? सर उन्हीं के साथ पहले मैं जब उनके गैल रहा करता था, उन्होंने मेरे को नशा करना सिखाया था, और मैं भी नशा करता था जब मेरे पापा जिंदा थे। मेरे पापा की डेथ होने के बाद मैंने ये सुधरने की कोशिश करी उनके साथ, इसलिए बैठना उठना छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया। और वो मेरे को दबाव डालते थे कि मेरे साथ बैठ घूम, पर मैं घूमना उनके साथ बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। मेरी माँ थी, मेरी बहन बोल सुन नहीं सकती, इसलिए मैंने नशा वशा छोड़ दिया। तो उनको इस बात से बहुत दुख होता था कि ये लड़का सही लाइन पे चलने लगा और हम नहीं जा रहे।
इस बात से दुश्मनी बन गई थी हमारी। मेरे को जान से मारने की कोशिश करी और मेरी मम्मी आने के बावजूद सबके सामने वो कह रहे थे, पुलिस वाले के सामने भी कहा तुझे जान से मार दूंगा, मेरा बाल पाड़ लियो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, तेरी गाड़ी को भी कौन चला बोल रहा दूंगा। था ये जी राहुल और शुभम बोल रहा था, पुलिस वालों के सामने बोला है ये बात। फिर भी पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया, ना उनकी मेडिकल करवाया नहीं हमारा मेडिकल। मां ने अपने फोन से पुलिस को जानकारी दी। पीसीआर ने थाने में जाकर शिकायत करने को कहा। विधवा महिला अपने घायल बेटे को लेकर थाने में जाती है। पुलिस कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर फरियादी को घर भेज देती है। मेरे साथ मेरे लड़के को फ़ोन पे बुलाया था घर से, और उन्होंने उनसे बातचीत नहीं किया लड़के ने। उसके बाद शाम 7 बजे फ़ोन आता है लड़के को, उन्होंने बुलाया उसको, वो गया लड़के घर से बाहर, गली में, गली के लड़के थे जो फ़ोन किया था, ले जाके वहाँ 10 नंबर गली गौतम कॉलोनी में, उधर जंगल थे, 5-6 लड़के थे, और ले जाके इनको मारपीट जान से मार रहे थे, कोशिश कर रहे थे। उनके पास हथियार वो था। मैं गई इनके पास, लड़के के थोड़े, मैंने फ़ोन मिलाई। लड़के ने कहा मम्मी जल्दी आ जाओ, मुझे जान से मार देंगे ये लोग। जब मैं मौके पे पहुंची और लड़के को बीच में मैंने पकड़ी, इसको गोली भर के, वो लोग मुझे भी मारे, और जहाँ तक मेरे इसमें छाती में भी मारे, पीठ में भी मारे, और लड़के के भी गुम चोट है, उसके ब्रेन में है और कलेजे में है, पीठ की तरफ है, गर्दन में भी है। जब बेटे को आपने बचाया उसके बाद आपने क्या किया था? 100 नंबर पे सर कॉल किया था मैंने। वो पीसीआर का बुलाया मुझे, बोला थाने चले जाओ। जब मैं थाने जाती हूँ, वहाँ मैंने वहाँ एसआई राजेंद्र के पास भेजते हैं, तो उनको मैंने कही सर मुझे मेडिकल करवाने ले चलो, मेरे लड़के को गुम चोट है, दर्द हो रही है, मेरे लड़के को जान से मारने के लिए जंगल में ले गए थे। उन्होंने बोला मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। मैं 3 घंटे वहाँ तक बैठी रही। 11 बजे मैं, काफ़ी उनके फैमिली लोग आ गए थे, बदमाश चारों तरफ, सफियाबाद रोड पे। मैं दोनों माँ बेटा थी, मैं डर से फिर मैं दवाई लेने के लिए आई थी घर। उसके बाद मैं थाने रात में नहीं गई दोबारा। आप लोगों को मेडिकल नहीं कराया? नहीं, पुलिस वाले ने नहीं करवाया, बोला मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको बताया मुझे बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा, मेरे लड़के के भी दर्द हो रहा, और उन्होंने कुछ भी हमारी सुनी नहीं। मुझे उनसे डर है, मेरे बेटे के साथ जो हुई है आज, मेरा एक लड़का है, मेरा आदमी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डर रखी हूँ, मेरे बेटे को मार देते हैं, मैं किसके लेकर आऊँगी? मैं ये चाहती हूँ मेरे कानून मुझे मदद करे, उनको सबको पकड़े, उनको छोड़ रखे। कोई कार्रवाई नहीं थाने वाले ने की है, उनको सजा दे। वो सब नशेड़ी हैं, नशे करते हैं, और मेरे तो बोल रखे हैं तेरे गाड़ी में आग लगाऊंगी, तेरे बेटे को मारूंगी। मुझे 2 बच्चे हैं, मेरे आदमी है नहीं, मुझे डर है कि वो मेरे बच्चे को भी मार देंगे, और मुझे भी, मेरे घर पे भी हमला कर सकते हैं, और मेरे आदमी है नहीं। मुझे यही है कि मुझे रक्षा की जाए सर। मेरी लड़की गूंगी बहरी है, वो बोल नहीं पाती है, रक्षा की जाए और मेरे बच्चों की रक्षा की जाए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उस जो मेरे बच्चे को पकड़ा है, मारने के लिए ले गया, उनको सजा दी जाए। 28 मई तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। परिवार को डर है कहीं आरोपी फिर से बेटे पर हमला कर जान से ना मार दे। देखना होगा कब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर रहते हैं और कब पीड़ित को इंसाफ मिल पाता है।